नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस आपके लिए लेकर आया है जीएस से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये 25 प्रश्नों का संग्रह, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो जी हाँ, वह शहर था हड़प्पा। कौन सा शहर था? हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसकी है? या किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? अप्लाई करिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का था। इसका था बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने गीता पर भाष्य लिखा और लाल बाल पाल के त्रयी में बड़े ही महत्वपूर्ण अंग थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछ दिया जाता है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। भारत सेवक संघ इन्होंने बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आइए, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? वह उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक भी थी। तो दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? जी हाँ, सही आपने कहा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका थी। पांचवा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन कौन सा था? पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन कहाँ था या बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी, जहाँ पानी के जहाज़ों से व्यापार होता था। तो इसका बंदरगाह कहाँ, जहाँ पर जहाज आके टिकते थे, वो जगह कौन सी थी? तो जी हाँ, वो जगह कौन सी थी? लोथल। कौन सी जगह थी? लोथल। छठवां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? एवियन ओक्टेन ह्यूम, A.O. ह्यूम जिनको कहा जाता है ना, A.O. ह्यूम, जो कि तन से अंग्रेज थे लेकिन मन से भारतीय, जिनके बारे में कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम साहब थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध से बहुत से प्रश्न बनते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में, बिहार में प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में अपने 5 शिष्यों को उन्होंने दिया था। उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको उन्होंने क्या नाम, बौद्ध धर्म वाले उससे क्या कहते हैं? पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छा, वेद कितने आप सब जानते हैं कि वेद 4 हैं। ऋग्वेद, है ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो वह रचना, वह वेद कौन सा है भाई? वह वेद है आपका यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 9वां प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान साहब ने शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? हीनयान तथा महायान में बट गया। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान।
वहीं जैन धर्म की भी दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेटते हैं कौपीन की तरह, जबकि दिगंबर पूर्ण तरह निवस्त्र रहते हैं। बौद्ध धर्म किस राजा के शासनकाल में दो भागों हीनयान और महायान में बट गया? बौद्ध धर्म जो है कनिष्क के शासनकाल में दो भागों में बट गया। कनिष्क ने कई स्वर्ण मुद्राएं भी चलाई थीं जी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था बताइए? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? तो खारवेल देखिए जैन धर्म का मतावलंबी था। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ना सही गलत दोनों निर्णय करता था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा, या पागल सुल्तान कहा, या पागल बुद्धिमान कहा, जिन्होंने सोने के बजाय तांबे का सिक्का चलवाया, लोग घर में ही तांबे का सिक्का बनाने लगे, दिल्ली की राजधानी को दौलताबाद कर दिया, पूरी जनता को इधर से उधर करने लगा, प्रशासनिक ऑफिस के परिवर्तन के बजाय का दिल्ली की जनता दौलताबाद जाएगी, दौलताबाद की जनता दिल्ली आएगी। सही बताया आपने। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? विरोधों का मिश्रण बताया। सोचता सही था लेकिन गलत हो जाता था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? एकदम ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? जी हाँ, वो चोल शासक थे जिन्होंने की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? इसमें राम हरे कृष्ण कृष्ण जपा जाता है, मस्त होकर के नाचते चलते चले जाते हैं। संकीर्तन प्रथा, राम नाम संकीर्तन, उसके जन्मदाता कौन है? या कृष्ण नाम संकीर्तन, उसके जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु थे, जो नाचते गाते फिरते थे। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कहे जाते हैं। किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? मुहिउद्दीन मुजाउद्दीन। जी हाँ, औरंगजेब साहब को, मुगल बादशाह औरंगजेब साहब को आलमगीर कहा गया, जिसे कहा आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। प्रजा द्वारा दिया गया यह नाम था। जिंदा पीर जिसे कहा गया, जिसने शासन का धन अपने ऊपर कभी भी नहीं खर्च करता था औरंगजेब, और औरंगजेब कुरान की आयतें लिख करके अपना खर्च लाता था। तख्त पर नहीं बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि ज़मीन पर बैठकर वह शासन चलाता था। मुग़ल बादशाह औरंगजेब जिस जजिया कर को अकबर महान ने समाप्त कर दिया था, वह उसी जजिया कर को औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया। ऐसे सभी धर्मावलंबियों को जो इस्लाम को नहीं मानते थे, औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता था। जी हाँ। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? सबको पता है ये प्रश्न। शहीद आजम भगत सिंह, नाम ही पड़ा हुआ है। शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज हुआ था, और उस लाठीचार्ज में एक राजनेता घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। तो राजनेता कौन थे और उनकी प्रथम सिद्ध कथन क्या था? उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने किया था। लाठीचार्ज हुई सैंडर्स के द्वारा, जिसमें इनकी जो है मृत्यु हो गई। वो नेता थे लाला लाजपत राय। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने पाई? महान सम्राट अशोक के कुल 40 अभिलेख अब तक प्राप्त हो चुके हैं। उसके अभिलेखों को पढ़ना ही सबसे कठिन था।
तो किसने जो है सबसे पहले उसके अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, जिसमें इन अभिलेखों से अशोक के राज्यकाल की स्थिति का परिस्थिति का ज्ञान होता है, वर्णन मिलता है। सबको पता है? जी हाँ, जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल आपको पता है 3 भागों में बटा, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। और जो है यहाँ की जो गुफा भित्तिकाएँ हैं, गुफा में चित्रकारियाँ हैं, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला से जुड़ी हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा में कुल 5 गुफाएं हैं। कहाँ स्थित हैं भाई, कौन बताएगा? जी हाँ, महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मा प्रथम ने करवाया था। यवनप्रिय किस मसाले को कहा जाता है? जो यवनों को बहुत ही प्रिय मसाला था, एक भारतीय मसाला, जिसको यवनप्रिय का ही नाम दे दिया गया। जी हाँ, अंग्रेज़ों को बहुत पसंद था और जो आए थे सिकंदर महान के समय यवन, उनको भी बहुत पसंद था मसाला। जी हाँ, वो मसाला था काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ही पसंद था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए रोज़ लेकर के आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषयों पर महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए मददगार साबित होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।